ये बताया जाए सर, जो आरसीपी सिंह ने कहा कि 208 जो लोजपा के नेता हैं वो जदयू में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद लोजपा की तरफ से वो उस तरीके का चीज़ नहीं देखा जा रहा है। जैसे चुनाव से पहले जो बहुत बड़े बड़े बात किया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस तरीके के बात रखा गया, लेकिन आज एक तरीके से देखा जाए तो केवल आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। लोजपा की तरफ से कोई इस तरीके से कोई बड़ा कार्य देखने को नहीं मिल रहा है ताकि लोग लोजपा के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें। देखिए, चुनाव में हारना जीतना लगा हुआ है और चुनाव से पूर्व सभी लोगों का एक आकलन होता है, जिस पर हमारे नेता का मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उस मिशन के तहत लोजपा का वोट बैंक बढ़ा। ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में लोजपा का वोट बैंक नहीं बढ़ा है। आज 6.5% हम लोगों को लोजपा को उस मिशन पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन पर बढ़ोतरी हुआ है। और इस तरह से एक शुरुआती दौर था और अचानक गार्जियन को असमय निधन का भी प्रभाव था। चूंकि मंच पर रामविलास जी का आना और नहीं आना में बहुत अंतर पड़ता था। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता अब वो नहीं रही है? जो रामविलास पासवान के वो एक तरीके से जस्ट लाइक साहेब बन के चल रहे थे क्या? नहीं, चिराग पासवान की लोकप्रियता उससे कहीं आगे जा रहा है। लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है और चिराग पासवान के माथे पर उन्होंने अपने जीवन काल में ही सारा जिम्मेवारी दे दिया था और उस जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। चुनाव में हमारे यहाँ आज लोग कहते हैं कि लोजपा के लोग भाग कर जदयू में चले गए। अरे, आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ कितने मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री के दावेदार, अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह, श्री भगवान सिंह और बड़े बड़े नेता टूट करके आकर के हमारे साथ चुनाव लोजपा के साथ लड़े और आज भी वो लोग लोजपा के साथ खड़े हैं। तो लेकिन फिर वो जदयू में जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो प्रेस को कहा कि मैं एक औपचारिक मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। उनका कहीं भी बयान है तो आप हमको बताइए कि जहाँ जिसमें है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे हैं, ऐसा कहीं है नहीं। तो क्या लगता है कि पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है अभी? बिल्कुल सही चल रहा है और मजबूती से चल रहा है। और कुछ लोग अगर गए हैं तो ये उसमें 75% हमारे लोजपा के कार्यकर्ता नहीं है। जाली सूची है। केशव सिंह पार्टी से दोबारा निष्कासित थे। यानी आरसीपी सिंह के बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? अब एनआरसीपी सिंह का बयान जो है, अब उन पर हम क्या कहें। अब उनका अपना बयान है, वो अपनी बात बोलते हैं। उस तरह की पार्टी में हमारा कोई ये नहीं है और पार्टी जो है पिलर की तरह एकजुटता के साथ खड़ी है। लोजपा मजबूती से काम कर रही है। हमारा पार्टी ऐसा नहीं है कि एक तरफ हम कहते हैं कि भाजपा के साथ है और दूसरे तरफ जाकर के बंगाल में, दूसरे जगह जाकर झारखंड में, अन्य स्टेटों में हम कहते हैं कि दिल्ली में कि चुनाव लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ या अलग चुनाव लड़ेंगे। हम तो लोजपा कभी नहीं कहा कि हम किसी भी स्टेट में भाजपा से होकर अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी लोजपा से लोग अभी छोड़े हैं कि नहीं छोड़े, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी जो बात आरसीपी सिंह करे कि लोजपा के नेता जो जदयू में आ रहे हैं वो एक तरीके एकदम भ्रामक है और ये एक साजिश हो सकती है। और मैंने इस राजनीति में तोड़ मरोड़ करने वाला साजिश जो होता है तो चलते रहता है। अब उनको है कि हमारी संख्या बल चिराग पासवान ने तोड़ करके बहुत नीचे गिरा दिया है, तो हमारी संख्या बल उनको आशा था कि हम 100 पर जाएंगे। आप लोग को याद होगा कि सीट बंटवारा में उनको अभी भी कहते थे कि भाजपा 100 में अपना सीट बांट ले और हम 142 पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अंततः ये जो चुनाव हुआ उसमें नहीं माने एक सीट भाजपा से अधिक लेकर चुनाव लड़े। उनको था कि हम ज़्यादा बहुमत में रहेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो भाजपा के लोग ज़्यादा जीत जाएंगे, लोजपा के लोग आ जाएंगे, भाजपा के लोग को समर्थन कर देंगे। तो उसके तहत उन्होंने इस तरह से सीट के बंटवारा में इस तरह का जदयू ने नखड़ा किया
और अंत में चिराग पासवान, आप सारे जानते हैं चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार जी का ग्राफ कितना नीचे आ गया। और उसमें भी जो बातें आती हैं बाजार में छन के, इतने बैलेट वोट थे वे कहाँ चले गए, किसमें पलटी हो गया, क्या हो गया, तो क्या क्या चुनाव में हुआ। और होता है, जिनकी सत्ता रहती है तो होता है, तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और उसका वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं कि लोजपा ने हमारा ग्राफ बहुत नीचे गिरा दिया, लेकिन भाजपा का वैसा चरित्र था नहीं। वो कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उसका पालन कर रहा है। उनका जो बेचैनी है, भीतर से घबराहट है, लोजपा के चलते जो आ गए 63 पर, तो उनको बहुत भीतर से बेचैनी है, घबराहट है। और उस घबराहट में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हैं और उनका हर तरह का दाव चल रहा है। हमारे 6 सांसद पर कितनी बार प्रयास किया जा रहा है कि आप आ जाइए, आपको VIP, आपको मलाईदार सब मंत्रालय दे दिया जा रहा है, आप लोग आ जाइए। लोजपा को तो तोड़ने के लिए जदयू ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है, लेकिन लोजपा चट्टान की तरह अड़ी है और चट्टान की तरह अड़ी रहेगी। लोजपा को हाँ सर, बताया जाए लोजपा में एक तरीके से भी जो नेताओं का इधर उधर होने के बाद सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरासर गलत है। यहाँ केशव बाबू की जो बात है, तो ये लोजपा से शुरू से ही निष्कासित है। और जो भी सूची दिए हैं, क्योंकि कई जिला के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने खंडन किया है उस सूची को, कि न कभी वो लोग लोजपा को थे, न लोजपा के प्रखंड स्तर के, न पंचायत स्तर के कोई पदाधिकारी नहीं थे। लेकिन जो केशव बाबू जो सूची दिए हैं कि लोजपा में 200 कई लोग आकर के शामिल हो गए, सब सरासर गलत है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लोजपा को परेशान करने के लिए, बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उनको तो खुद समझना चाहिए। क्योंकि हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान ने उनके औकात दिखा दिया कि देखिए हम लोजपा कैसी पार्टी है और लोजपा की कितनी शक्ति है। तो उनको तो खुद सबक लेना चाहिए और उनको किसी तरह का विडंबना या खंडन, बदनाम करने की जो साजिश है, वो लोजपा बदनाम होने वाली नहीं है। लोजपा चट्टानी एकता के साथ है। लोजपा तो देखिए बिहार में, माने देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी ने भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि अकेले चुनाव लड़ करके, अपने दम पर चुनाव लड़ करके दिखा दिया और हमारे नीतीश कुमार को, माननीय नीतीश कुमार जी को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो आज गठबंधन में रह करके भी जिस तरह से वो अकड़ते थे, उनकी अकड़ समाप्त हो गई है। और लोजपा की और औकात बुद्धि देखेंगे आगामी 25 जो आएगा 2025, देखिएगा सब जगह लोजपा ही लोजपा होगी।